बीजेपी मेरी दूसरी माँ है। जब मेरी माँ चल बसी तो मैंने पगड़ी बांधी थी। आज अगर दूसरी माँ के सम्मान के लिए मुझे अयोध्या जाकर सिर मुड़वाना पड़े तो मुझे मंजूर है। अयोध्या में पगड़ी खोलेंगे, भगवान श्री राम के चरणों में सिर मुड़वाएंगे। नमस्कार, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कोचगांव कन्वर्सेशन में। पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए नीतीश कुमार ने यह साबित तो कर दिया है कि बिहार में उनकी बराबरी का कोई नेता नहीं है। चारा घोटाले में सजा के चलते लालू यादव के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार का निष्कंटक राज हो गया है। वहीं लगभग 2 दशक से बिहार में सत्ता के मुख्य हिस्सेदार के रूप में रहने के बावजूद बीजेपी को हमेशा से एक ऐसे नेता की तलाश थी जो बिहार में नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सके, उनसे मुकाबला कर सके। मुरेठा बांधे बीजेपी के इस नेता में पिछले कुछ समय से वो जीवटता, कर्मठता, वो पार्टी के सिद्धांतों पर चलने की शर्त पूरी करते हुए जो नेता दिखाई देते हैं, उनका नाम है सम्राट चौधरी। मार्च 2023 में बिहार बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही सम्राट चौधरी ने प्रदेश स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने में जुट गए थे। कई बार वो मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकता बता चुके हैं कि बिहार में 40 में से 40 सीट जीतकर केंद्र में 400 प्लस की सरकार बनाना उनकी प्राथमिकता है। 53 साल के सम्राट चौधरी की अपनी राजनीतिक विरासत बहुत समृद्ध है। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं जो समता पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे हैं। सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में पदार्पण किए। बकौल सम्राट चौधरी लालू यादव ने साजिशन 1995 में उन्हें और उनके परिवार के 22 अन्य सदस्यों को फंसाकर जेल भेज दिया था। इस मामले में वो 89 दिन जेल में रहे। हालांकि 1999 में जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी तो सम्राट चौधरी सरकार में कृषि मंत्री भी बने। साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री रहे। साल 2018 में वो राजद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। ज्यादा दिन नहीं हुए जब सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। डॉक्टर संजय जायसवाल से जिम्मेदारी लेने के बाद सम्राट चौधरी धीरे धीरे अपना रंग भी दिखाने लगे। अब रंग जमाने का भी मौका मिल गया है। उन्हें बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। इस बीच सम्राट चौधरी की पगड़ी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कहना था कि वो नीतीश कुमार की सरकार को गिराने के बाद भी पगड़ी उतारेंगे। देखा जाए तो सम्राट चौधरी ने आधा संकल्प तो पूरा कर ही लिया है। नीतीश कुमार की जो सरकार थी उसे तो गिरा ही दिया है। बेशक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पहले की तरह ताकतवर नहीं रह गए हैं। कहने को तो बिहार में गिरिराज सिंह जैसे नेता भी बीजेपी के पास है, लेकिन उनकी काबिलियत पर भी बीजेपी उतना ही यकीन है जितना कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं पर। तभी तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव और बिहार में सम्राट चौधरी को ही कुर्सी मिल पाती है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए कोचगांव कन्वर्सेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।